तीनों ही सेक्शन में सबसे ज्यादा टफ सेक्शन आपको कौन सा लगा? ऑब्वियसली मैथ ही आ रहा है और अभी भी मैथ ही आया है। ऐसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ, मतलब फिजिक्स काफ़ी इजी थी, केमिस्ट्री भी काफ़ी इजी थी, मैथ्स थोड़ी सी टफ थी, तो मैथ्स में कुछ अराउंड 8 क्वेश्चन छोड़ने पड़े, बाकी पेपर आसान था। तीनों ही सेक्शन में से मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगा? मेरे को तो रिलेटिवली मैथ्स ही लगा, और शायद मैथ्स भी थी, बहुत ज़्यादा लेंथी थी, मतलब एनटी से भी ज़्यादा मेरे को हार्ड लगी जो पिछली बनाती है। कैसा आया था तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा टफ आपको कौन सा लगा? तब फिजिक्स लगी मेरे को। अच्छा, फिजिक्स। मैथ्स आपको ज्यादा लेंथी थी या फिर ट्रिकी थी? ट्रिकी भी थी और लेंथी, मतलब दोनों था। केमिस्ट्री इजी आई थी हर बार की तरह ही। तीनों सेक्शन में से सबसे ज्यादा टफ सेक्शन आपको कौन सा लगा? टफ सेक्शन फिजिक्स। मैथ्स लेंथी ज्यादा थी क्या? हाँ ऑब्वियसली लेंदी आई थी। रिलेटिवली टफ, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कहूँगा मगर लेंदी आई थी। प्रीवियस ईयर पेपर्स के कंपैरिजन में ये वाला पेपर आपको टफ लगा क्या? मॉडरेट लेवल लगा, ना टफेस्ट था और इजी भी नहीं था। केमिस्ट्री के अंदर बैलेंस थी केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे गए थे? केमिस्ट्री में फिजिकल का हमेशा से ही कम रहता है वेटेज, बाकी इनऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी और ऑर्गेनिक भी आई थी। फिजिक्स थोड़ी टफ आई थी जो 27 वाली शिफ्ट थी उससे। मैथ्स ट्रिकी ज्यादा थी या फिर लेंथी ज्यादा थी? लेंथी ज़्यादा थी, मतलब अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ना चाहिए, उसको अगर बीच में छोड़ देंगे तो फालतू टाइम वेस्ट भी होगा और उसके मतलब मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, तो बेटर है कि अगर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वही करना चाहिए। कैलकुलेशंस गंदी बन रही थी क्या? हाँ कैलकुलेशंस काफ़ी गंदी थी, मतलब इंटीग्रेशन में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन लग रहा था, काफ़ी लंबे लंबे कैलकुलेशंस आ रही थी, एक पेज पूरी भर के, तो कैलकुलेशंस काफ़ी थी। केमिस्ट्री आप इजी बता रहे हो, तो केमिस्ट्री बैलेंस थी, तीनों ही सेक्शन से अच्छे से अच्छे सवाल मिले आपको इक्वल? हाँ मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा थी, फिजिकल काफ़ी कम दिखी, मतलब जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे उतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं थे, फिजिकल थोड़ी सी और हो सकती थी, बाकी केमिस्ट्री ईजी थी। फिजिक्स आपको ट्रिकी ज़्यादा लगी मतलब, या फिर फिजिक्स में भी कैलकुलेशंस गंदी बन रही थी, ऐसा समथिंग कुछ? नहीं, वो थोड़ी सी ट्रिकी थी एक्चुअली, मेरे लिए वो एक्चुअली ट्रिकी थी एंड दैट्स इट। केमिस्ट्री आपको बैलेंस लगी, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछे गए थे? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से थे, फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत कम थे, 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे फिजिकल केमिस्ट्री से। अच्छा, केमिस्ट्री बैलेंस रही थी, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबके सवाल थे? नहीं, इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी केमिस्ट्री, और Inorganic ज़्यादा थी। एकदम। मैंने 22 अटेम्प्ट भी किए केमिस्ट्री में। और फिजिक्स आपको ट्रिकी ज़्यादा लगी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कम से कम 12 क्वेश्चन थे फार्मूला बेस्ड। जो डिलीटेड सिलेबस है उससे कोई क्वेश्चन आपको दिखा? नहीं, उससे तो मेरे को कोई नहीं दिखा। फिजिक्स आप टफ बता रहे हो, ट्रिकी क्वेश्चन थे काफ़ी? ट्रिकी तो नहीं कहूँगा मगर थोड़े अलग टाइप के थे जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे हमने। जो डिलीटेड सिलेबस है उससे कोई सवाल मिल गया क्या आपको? नहीं, रिलेटेड से तो कुछ नहीं मिला मेरे को। मैथ्स के अंदर मेजर पोर्शन किस चीज़ का था? मैथ्स के अंदर बहुत सारे सवाल मेरे को, एक तो मैट्रिसेस के भी दिखे और इंटीग्रेशन के भी 2-3 सवाल थे, और सबसे हाईएस्ट वेटेज स्ट्रेट लाइन का था, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इनके भी क्वेश्चन आए। कोई भी क्वेश्चन आपको एक ढंग से याद हो, बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन? एक गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है, उसमें मेरे को डाउट है क्योंकि आंसर नहीं आ रहा उसका, तो देखते हैं फिर। तो लाइव में देख लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल थे जनरली इंटीजर टाइप में थे क्या? हाँ जनरल इंटीजर टाइप में ही थे, जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस थे उनमें इतने नहीं थे। फिजिक्स आपको ट्रिकी ज़्यादा लगी या फिर डायरेक्ट सवाल थे फॉर्मूला बेस्ड? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, कुछ कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थी, वरना तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे उसमें। थैंक यू सो मच। मैथ्स में सबसे ज़्यादा मेजर किस पोर्शन से सवाल पूछे गए थे? मैथ्स में इंटीग्रेशन था और लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी और ये सभी था, तो नॉर्मली था बस। मेजरली कैलकुलस से ज़्यादा सवाल थे। स्टैटिस्टिक्स से कोई सवाल देखा आपको? हाँ, एक था बस, ज़्यादा नहीं था कैलकुलस से। जो डिलीटेड सिलेबस है उससे कोई सवाल मिला? नहीं। केमिस्ट्री में भी तीनों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा लगा आपको? मतलब इनऑर्गेनिक था, थियोरेटिकल क्वेश्चन आए थे, वो आराम से बन गए थे। अच्छा, एनसीईआरटी से कुछ डायरेक्ट सवाल उठ के आ गया कोई ऐसा सवाल? हाँ 1-2 थे थियोरेटिकल, इनऑर्गेनिक में से आ गए थे सीधे सीधे। और मैथ्स के अंदर तीनों जो अपने अपने सेक्शंस हैं, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, इनमें सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन किसका था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। अच्छा, और मैथ्स बैलेंस लगी आपको, अलजेब्रा, कैलकुलस, मेजर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किससे पूछे गए थे? शॉर्ट कैलकुलस का था मैथ में, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब वेक्टर 3D के काफ़ी सवाल मिले आपको? वेक्टर के 3 क्वेश्चन मिले, वेक्टर के तीनों इजी थे। और केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की थी तो तो 1 या 2 क्वेश्चन ही थे, 2-3 क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक ही ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक तो इंटीजर टाइप में देखा फिजिकल के? हाँ इंटीजर में थे। ठीक है, थैंक यू सो मच।